क्या नाम है आपका? धर्मराज। धर्मराज। धर्मराज, आपको भरोसा है इन पे? भाई भरोसा तभी लिट्टी के हुए हैं। पटना से, बंगाल से, जहाँ सरकार बुला लेती है, जहाँ बहुत दूर से दूर जारी यहाँ पे माथा टेकने के लिए आते हैं। कहाँ से आए हैं? बदलापुर। बदलापुर से। आप हिंदू हैं तो किसको लेकर आए हैं? ये मरीज है, हमारा लड़की है, बच्ची है आप जो दवा से ठीक नहीं हुई, दुआ से? हाँ, दुआ से हुए। हमारे पीर मुर्शिद के करम है कि अल्लाह के वली की शान में तो बाकी हम भी हिंदू हैं, मुस्लिम नहीं हैं। हाँ, आपका क्या नाम है? तनवीर। तनवीर भाई, आप यहीं के रहने वाले? जी हाँ। आप भी मत्था टेकते होंगे? जी हाँ, रोज? जी हाँ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त मैं जौनपुर के गौसपुर गांव में हूं। गौसपुर का ये गौस पाक का दरगाह है। बहुत पुरानी दरगाह है ये और बहुत ही मशहूर दरगाह है। हर साल लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सर झुकाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। और सभी धर्मों के लोग आते हैं, हिंदू, मुसलमान, जो भी आसपास के लोग हैं, जिनकी भी श्रद्धा होती है, हर तरह के लोग आते हैं। और इस भव्य गेट से एंट्री करने के बाद सामने दरगाह पड़ती है और लगभग सुबह से लेकर शाम तक यहाँ भीड़ रहती है, लोगों का मुजस्समा लगा रहता है। लेकिन ये जौनपुर के शाहगंज विधानसभा में आता है, वोटिंग भी है और जौनपुर का चुनावी गणित क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ इस दरगाह पर आए हुए लोगों से भी बात करेंगे, यहाँ के लोगों के लिए मुद्दे क्या हैं। जैसा कि पिछले 5 सालों में हम कहें उत्तर प्रदेश में और पिछले 2014 से पूरे देश में जिस तरह से मीडिया द्वारा, चुनावी भाषणों द्वारा एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया, मुसलमानों को टारगेट किया गया, उनके मुद्दों को टारगेट किया गया, कभी हिजाब के नाम पर, कभी सीए के नाम पर, कभी कपड़े से पहचानने के नाम पर, कभी 80-20 का कर, तो कभी गजवाए हिंद का कर। तमाम मुद्दों पे लगातार मुसलमानों को टारगेट किया गया और वो सारी चीज़ें जो हिंदू मुस्लिम एकता को प्रदर्शित कर दी थी, उन पर इस तरह से शब्दों से हमला किया गया, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। और देखिए क्या संयोग है कि हम लोग इस दरगाह पे आए और हम लोग इसके बारे में बात ही कर रहे थे। और आइए चाचा, आइए आइए आइए। अरे सुनिए, तो आप रोज यहाँ आते हैं मत्था टेकने? कहाँ के हैं? यहाँ आसपास के? क्या नाम है आपका? धर्मराज। धर्मराज। धर्मराज, क्या काम करते हैं? घर पे क्या? घर पे घर पे कुम्हार हैं। कुम्हार हैं आप? मिट्टी काम अच्छा, मिट्टी का काम करते हैं। तो यहाँ पर मत्था टेकने आते हैं डेली सुबह शाम? शाम को नहीं, सुबह शाम। सुबह शाम। एक लड़की तबीयत खराब है, उसको लेके रहते हैं। अच्छा, क्या हुआ है लड़की को? ये शरीर में पूरा शरीर खराब हुआ है, फट जाता है। दवा भी चल रहा है। तो यहाँ से दुआ कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, आपको भरोसा है इन पे? भाई भरोसा तभी लिट्टी के हुए हैं। अरे भाई, हमारा घर प्रतापगढ़ है। हाँ। हम भी मरीज लेके आए हैं प्रतापगढ़ से? प्रतापगढ़ से। सरकार का करम है, फाइल मिल रहा है, सुकून चैन से हैं और हमेशा उनके चौखट पे आ रहे हैं, सलाम दुआ करके अपना घर जा रहे हैं। प्रतापगढ़ से आप आते हैं बस? जी जी जी, बस से आते हैं। प्रतापगढ़ नहीं सर, ये सरकार गौसे आजम की मजार है। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, बिहार से, पटना से, बंगाल से, जहाँ सरकार बुला लेती है, जहाँ बहुत दूर से दूर जारी यहाँ पे माथा टेकने के लिए आते हैं। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, यहाँ हर इंसान एक जैसा है। तो मैं गौसे आजम की दरगाह है, यहाँ से फैज हमेशा बराबर मिलता है। चाचा देखिए, हिंदू हैं। मुराद, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद है। मोहम्मद शमशाद है। आप भी रोज आते हैं यहाँ पे मतलब? जी हाँ, मैं भी यहाँ आता हूँ रोज। अच्छा, आप भी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। आप भी यहाँ मत्था टेकने? जी, हमारा घर यहीं खुटान से 2.5 किलोमीटर पश्चिम जो है एक इलाका शेरपुर है, गांव है। हम वहीं के रहने वाले हैं। लेकिन हम मरीज लेकर यहाँ सरकार की बारगाह में हाजिर हैं। इधर आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ननकू राम है। ननकू राम। कहाँ से हैं आप? हम आए बदलापुर से, मरीज लेकर आए। मिनट शोर मत कीजिए। हम मरीज लेकर आए। अरे एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड सुनिए ना, बातचीत सुनिए। कहाँ से आए हैं? बदलापुर। बदलापुर से। आप हिंदू हैं तो किसको लेकर आए हैं? ये मरीज है, हमारा लड़की है, बच्ची है आपकी? क्या समस्या है उनको? इनको कोई खिला दिया है इनके ससुरे से, तो समस्या है। तो आप यहाँ आए हैं, कितने दिनों से आ रहे हैं? अभी आज 10 दिन हो गया। 10 दिन से रोज आते हैं? नहीं, यही टीके हैं।
10 दिन से यहीं पर हैं आप, बदलापुर से आके, मतलब यहाँ लोग आके रहते भी हैं। जिस दिन की जितनी परेशानी रहती है वो चाहे 41 दिन हो और चाहे 40 दिन हो, जब सरकार का निगाह कर्म हो जाएगा तो मरीज ठीक आ जाएगा, वो अपने घर चले जाएगा। आते हैं लोग, जब तक ठीक ना हो जाए तब तक रहते हैं। कोई साल भर का केस लेके आ रहा है, कोई 1 महीने का लेके आ रहा है, कोई 6 महीने का। जब सरकार का हुक्म होगा मरीज ठीक आ जाएगा, वो अपने घर चले जाएगा। जाते हैं लोग, बेशक बेशक सरकार के इतना बड़ा बहुत लोग जाते हैं और अब भी जाते हैं, अभी भी जा रहे हैं डेली। देखिए चमत्कार ही है ये। देखिए ये सारे लोग यहाँ पर, हमें 16 साल हो गया है, हम यहाँ पे सरकार के दामन पकड़े, हम ठीक हो गए। 16 साल से यहाँ आ रहे हैं। क्या हुआ था आपको? यही परेशानी थी। जो दवा से ठीक नहीं हुए, दुआ से नहीं, हो? हाँ दुआ से हुए। हमारे पीर मुर्शिद के करम है कि अल्लाह के वली की शान में तौबा किए। हम भी हिंदू हैं, मुस्लिम नहीं हैं, हाँ। लेकिन ये सरकार के करम है, लाख लाख शुक्र है, अल्लाह की नज़र है कि सलामत रखे हैं। आप हिंदू हैं? क्या नाम है हैं। आपका? हमारा नाम है पप्पू, जौनपुर जिले के रहने वाले, महाराजगंज के पास। अरे बाप रे, आप तो दाढ़ी मूछ एकदम दाढ़ी रख लिए, पूरा टोपी पहन लिए। सरकार के करम है, लाख लाख। वो जिंदा किए थे, मर गए थे, मुर्दा दुश्मन मुर्दा बनाए थे। हमारे गौस से आजम जिलानी पीर इस मुर्दे पे जान डाले थे। और आपने फिर उनके सम्मान में दाढ़ी रखा ली, टोपी रखे, हाँ टोपी पहन ली। देखिए कितना खूबसूरत देश है ये, कितना खूबसूरत देश है। पप्पू नाम है आपका? जौनपुर जिले के महाराजगंज से हैं आप। और ये हिंदू है, कौन सी कास्ट से हैं आप? चमार हैं। हाँ। मतलब SC में हैं आप? हाँ, SC में हैं। ये यहाँ आए, इनकी समस्या थी, 16 साल से आ रहे हैं, 16 साल से आ रहे हैं। ये ठीक हो गए। इनका कहना है कि जब कर्म हो गया और मैं ठीक हो गया तो मैंने उनके सम्मान में दाढ़ी भी रखा ली और टोपी भी पहन ली। और देखिए यहाँ पे एक नहीं, ऐसे कई लोग हैं, हर वक्त है, हर घड़ी आते हैं। ऐसे यहाँ पे ये इनका इतना बड़ा कर्म है जो हर कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं। इधर आइए चाचा, आप आइए ना, इधर आगे आइए। बोलिए भाई। देखिए ये क्या नाम बताए थे आप अपना? धर्मराज। ये धर्मराज हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद है। शमशाद हैं। पप्पू जी हैं। पप्पू जी हिंदू थे, इन्होंने दाढ़ी रख ली, टोपी पहन ली। सिर्फ इस मजार की चमत्कार से इनकी बीमारी ठीक हुई। और ये चाचा हैं, देखिए कितनी मतलब ये कितनी खूबसूरत चीज़ है कि लगातार इस देश में लोगों को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश होती है, हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश होती है। लेकिन जब पीड़ा हरने की बात होती है, जब संकट का समय होता है, तब लोग एक हो जाते हैं। जहाँ से भी हो, चाहे वो भगवान से हो, मजार से हो, हिंदू मुसलमान सब एक हो जाते हैं। ये यूनिटी आपको कहीं नहीं दिखेगी। देखिए ये जो इन्होंने पहना हुआ है भगवा, इस भगवा पहनने के नाम पे कहा जाता है कि ये कट्टर हिंदू होगा, मुसलमानों के साथ नहीं जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे वस्त्र से कुछ नहीं होता, कोई किस्म का वस्त्र से कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी मान्यता इंसानियत रखती है भाई। हम लोग सब हिंदुस्तान हिंदुस्तान जो है एक जहती का पैगाम देता है। सारे लोग एक प्लेटफार्म पे रहें। यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं है, सारे लोग मिलजुल कर भाईचारा से रहते हैं। यहाँ किसी किस्म की परेशानी नहीं है। सरकार के यहाँ लोग इसी उम्मीद से आते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे। यहाँ फैज मिलता है, लोग यहाँ जो है ठीक होकर चले जाते हैं। आपका क्या नाम है? तनवीर भाई, आप यहीं के रहने वाले? जी हाँ। आप भी मत्था टेकते होंगे? जी हाँ, रोज? जी हाँ। अच्छा एक बात बताइए, आप सब लोग, चुनाव अब है जी, एक दिन बाद वोट पड़ेगा, जी। ठीक है जी। जो आप यहाँ मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सारे लोग हैं, जी। किस मुद्दे पे वोट डालने वाले हैं आप? सर हम यहाँ चाहते हैं सिर्फ विकास का मुद्दा। जी, हम विकास का मुद्दा चाहते हैं। हम सब यहाँ हिंदू मुस्लिम सब साथ चलने वाले लोग हैं। हमारा भाईचारा ऐसे ही बना रहे हमेशा के लिए। हम उसी सरकार को पसंद करते हैं, उसी को लाइक करते हैं। लेकिन जिस तरह से खासकर मुसलमानों की बात करें, लगातार उनको टारगेट किया गया, इस तरह के बयान दिए गए, कभी CAA के नाम पे, कभी हिजाब के नाम पर, और कभी 80-20 के नाम पर। तो ये जो बातें होती हैं और टीवी से ललकार के बातें होती हैं, ये दिल को कैसे लगता है मुसलमानों के दिल पे ये सारी चीजें? सर ये सब राजनीति है। लोग भड़काऊ भाषण दे के जो है वो आना चाहते हैं, हाईलाइट होना चाहते हैं। उनसे हमें उन पर ध्यान न दे करके बल्कि हमें विकास पर ध्यान देना है। ठीक है, हमें विकास पर ध्यान देना, भाईचारगी पर ध्यान देना है। और जो लोग हमारे साथ हिंदू लोग भी बैठते उठते हैं, उनसे हमारी प्रेम मोहब्बत लगाव है। इसको जो है कुछ पार्टियां जो है नफरत में बदलना चाहती हैं। और हम उनसे
हम जो नफरत करते हैं हम उनको जो है बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं। हम उन्हीं को लाइक करते हैं कि जो मतलब सबको साथ लेकर चले और सबका साथ सबका विकास यानी सबका होता रहे। नफरत ऐसा है कि योगी जी एकदम नफरत पैदा कर रहे हैं, टोटल नफरत पूरे प्रदेश में, और एकदम जनमानस को हिला के रख दिए, पूरे जनमानस को हिला के रख दिए। और सरकार सबसे अच्छी अखिलेश जी की है। हमारे माननीय जी शैलेंद्र यादव जी भी हमारे अच्छे विधायक हैं जो विकास किए हैं पूरे क्षेत्र में। सागर में तमाम विकास ही विकास है। तो क्या बीजेपी जो धर्म की राजनीति करती है, क्या आप लोग चाहते हैं कि वो बंद हो? ये सिर्फ अपने बैंड वोट के लिए सिर्फ करते हैं और इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। ना यहाँ पे हिंदू मुस्लिम अलग था, ना होगा, ना होने वाला है। समझ में आए? ये सिर्फ राजनीति सिर्फ वोट के लिए किया जाता है। और ये दरगाह पे आप लोग दरगाह पे हैं, इस तरह से हल्ला मत कीजिए। प्रेम बनाए रखिए। दरगाह का एक डेकोरम है, उसको मेंटेन कीजिए। आराम से बात सुनिए, अच्छी लगे तो मुस्कुरा दीजिए, लेकिन शोर मत कीजिए। ये हमारे पीर जो है, बड़े पीर दस्तगीर अब्दुल शेख कादी जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये मिसाल दिखा रहे हैं यहाँ पे। देखो हम लोग किस तरह एक करके रखे हैं। इन्होंने भी कभी अलग नहीं किया, तो हम लोग क्यों अलग करेंगे? ये हम लोगों की ये देश, हम लोगों का सब दिन एक गंगा जमुना की तहजीब रही है और रहेगी। ये कितने लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे, फोड़ने वाले से कभी फूटता नहीं है। ये कभी मिटता नहीं, ना मिटने वाली है। ये हम लोगों की एकता का मिसाल था और है और रहेगा। ये एकता जो तोड़ने, ये कह रहे हैं एकता मिटने वाली नहीं है। क्या लगता है राजनीति कामयाब हो जाएगी? एकता नहीं मिटेगी। हिंदू मुस्लिम की जो एकता है वही रहेगी। ये जौनपुर की सरजमी है। यहाँ पे आप निगाह कर उठा के देखिए, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।